अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी टू अवेंजर्स डूम्सडे। मार्वल ने अपने अवेंजर्स 5 के टाइटल को चेंज कर दिया। इसके साथ साथ ही अपने नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट अवेंजर्स 5 और अवेंजर्स 6 यानी कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के मेन विलेन को भी बदल दिया है, जो कि पहले कैंग होने वाला था बट अब है विक्टर वॉन डूम यानी कि डॉक्टर डूम। और आज की अपनी इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि मार्वल अपनी स्टोरी में डॉक्टर डूम को कैसे फिट करेगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सोनिक सागा। और बिना आयरन मैन को डॉक्टर डूम बनाए, लेट्स एक्सप्लोर टुगेदर। सबसे पहले ये जानते हैं कि डॉक्टर डूम है कौन। डॉक्टर डूम असल में फैंटास्टिक फोर का एक विलेन है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। मार्वल कॉमिक्स में तो सीक्रेट वॉर्स के पूरे इवेंट के पीछे इसी का हाथ था। सीक्रेट वॉर्स का मेन विलेन कॉमिक्स में डॉक्टर डूम ही था, जिसने अपनी पावर्स की हेल्प से पूरे बैटल वर्ल्ड को क्रिएट किया था, सबकी मेमोरी वाइप की थी और फिर वो गॉड बन के बैटल वर्ल्ड पे रूल भी करता था। बट हमारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सीक्रेट वॉर्स का मेन विलेन होने वाला था कैंग। इसीलिए एवेंजर्स 5 का पहले टाइटल भी था अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी। और मार्वल इस चीज को 2021 से सेटअप कर रहा था, जब लोकी का पहला सीजन आया था और हमें कैंग सबसे पहले देखने को मिला था। लोकी सीजन 1 में हमें मल्टीवर्स के बारे में पता चला था और ये भी पता चला था कि ही हू रिमेन, जो कि कैंग का एक वेरिएंट था, उसने मल्टीवर्सल वॉर अपने ही वेरिएंट्स के अगेंस्ट अकेले जीतकर सेक्रेट टाइमलाइन एस्टैब्लिश की थी। बट जब सिल्वी ने उसे मार दिया, तब शायद उसके वेरिएंट्स दोबारा से वापस आने लगे थे, जो कि हमने एंटमैन एंड द क्वांटममेनिया के एंड में देखा भी था। हाँ, काउंसिल ऑफ कैंग्स। एंटमैन एंड द क्वांटममेनिया के पोस्ट क्रेडिट में हमने काउंसिल ऑफ कैंग्स को देखा था, जो कि किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे थे और वो मोस्ट प्रोबेबली वापस आ रहे थे ही हू रिमेन्स के मरने के बाद। और फिर आया लोकी का सीजन 2, जिसमें मल्टीवर्स को प्रॉपर तरीके से स्टैब्लिश कर दिया गया था। लोकी ने सारी टाइमलाइंस को अपने हाथ में पकड़ लिया था ताकि सब लोग अपने विल से जी पाए। और ये वही पॉइंट होने वाला था जिसके बाद कैंग के सारे वेरिएंट वापस आने वाले थे। बट उसी टाइम पे जोनाथन मेजर्स, जो कैंग का रोल प्ले करते थे, उनका केस भी चल रहा था। और मार्वल को ये बात पता थी कि अगर जोनाथन मेजर्स केस हारे तो मार्वल वालों को उन्हें निकालना पड़ेगा। इसलिए लोकी के एंडिंग को उन्होंने चेंज भी किया था शायद। और एंडिंग से मेरा मतलब लोकी का वो मल्टीवर्स को पकड़ने वाला एंडिंग से नहीं है, बल्कि लोकी सीजन 2 के पोस्ट क्रेडिट से है, जिसमें हमें ये देखने को मिला था कि टीवी अब कैंग के वेरिएंट को संभाल रही है। बट इनिशियली शायद हमें यहाँ पर काउंसिल ऑफ कैंग्स दोबारा देखने को मिलने वाली थी, जिसे अल्टीमेटली चेंज करना पड़ा था। और मार्वल का ये डर सही निकला। जोनाथन मेजर्स केस हार गए और मार्वल वालों को उन्हें निकालना पड़ा। बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मार्वल ने कैंग को अच्छा खासा सेटअप दे दिया था और साथ ही साथ हमें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क भी दिए थे कैंग से रिलेटेड कि कैंग का ओरिजिन क्या है, इसकी स्टोरी क्या है, ये इसका एक्चुअल प्लान क्या है, जो कि हमें धीरे धीरे इन फ्यूचर पता चलने वाला था, स्पेशली इन अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी। बट इवेंचुअली मार्वल को इस प्लान से शिफ्ट करना पड़ा और मार्वल जो कैंग की स्टोरी एक बहुत ही सुंदर केक की तरह डेकोरेट कर रहा था, पूरे रायते की तरह फैल गई। देखो, मैं रो नहीं रहा हूँ। ऐसे में मार्वल क्या कर सकता था? उसने वही किया जो कि उसके पास बेस्ट ऑप्शन पहले से था। ऐसे विलेन को ले आया जिसे लोग बहुत पहले से जानते हुए आए हैं, और वो भी एक बहुत ही बड़े थ्रेट की तरह, जो कि है डॉक्टर डूम। और उसके ऊपर से मार्वल ने एक ऐसा काम कर दिया जिसे सुनने के बाद लोग कैंग को छोड़कर सिर्फ डूम का वेट करें। मार्वल के वन ऑफ द बिगेस्ट फेस उसे डूम बना दिया, यानी कि RDJ। और सिर्फ इस अनाउंसमेंट के बाद वो फैला हुआ रायता आधा साफ हो गया। और अब अगर फाइनली बात करें कि मार्वल अपनी स्टोरी
में डॉक्टर डूम का सेटअप कैसे करेगा, तो इसका आंसर बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखो, मार्वल में कैंग को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और डेंजरस थ्रेट की तरह दिखाया जा रहा था। तो जब एमसीयू में डॉक्टर डूम की एंट्री हो तो ऐसा दिखाया जाए कि ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आकर के पूरे काउंसिल ऑफ कैंग्स को खत्म कर देता है। ये कितना ऑसम मोमेंट होगा। और इससे दो चीज सेटअप होगी। पहला तो कैंग की स्टोरी को डायरेक्ट एंड मिल जाएगा कि डॉक्टर डूम आया और पूरे काउंसिल ऑफ कैंग्स को हरा के मार दिया, कैंग खत्म। और दूसरा कि जिस कैरेक्टर को हम इतना बड़ा थ्रेट मान रहे थे, डॉक्टर डूम उसके इतने सारे वेरिएंट्स को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में मार दे रहा है। तो मतलब कि ये कितना बड़ा थ्रेट है और ये कितना ज्यादा पावरफुल है। और फिर आगे जाकर के ये हमें ऐसा भी दिखा सकते हैं कि कैंग जो भी कर रहा था ये सब डॉक्टर डूम के प्लान का एक छोटा सा पार्ट था। भाई मुझे तो लगता है कि अगर मार्वल ये करता है तो ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मूवमेंट होगा डॉक्टर डूम को एमसीयू में सेटअप करने के लिए। अवेंजर्स डूम्सडे आने में बहुत ज्यादा कम समय बचा है, तो मार्वल धीरे धीरे करके तो डॉक्टर डूम को नहीं सेट कर सकता है। तो ऐसा कोई पावरफुल मूवमेंट दिखाना बेस्ट होगा। डूम्सडे आने से पहले मार्वल कम से कम 2 या 3 बार तो डॉक्टर डूम को जरूर दिखाएगा। हाँ, जैसे वो थैनोस को मूवी की पोस्ट क्रेडिट में दिखाता था, वैसे ही तो डॉक्टर डूम से रिलेटेड वो ऐसा दिखा सकता है कि भाई ये आ रहा है और टाइमलाइंस को खत्म करते जा रहा है, जो कि एक ऐड ऑन हो सकता है कि हाँ ये कुछ बड़ा कर रहा है। और ये डॉक्टर डूम सबसे पहले अगले साल आने वाली फैंटास्टिक फोर मूवी में दिखने वाला है। तो एक चीज की चांसेस बहुत ज्यादा हाई है कि ये डूम उसी यूनिवर्स का हो और सबसे पहले वो उसी यूनिवर्स की टाइमलाइन को खत्म भी करेगा, जिसके बाद उस यूनिवर्स की फैंटास्टिक फोर की टीम उठ करके हमारे मेन एमसीयू में आएगी और यहाँ के हीरोज को इस थ्रेट से अवेयर कराएगी। सो भाई ये एक मेरी छोटी सी थ्योरी थी कि कैसे एमसीयू में डॉक्टर डूम इंट्रोड्यूस हो सकता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस डॉक्टर डूम से रिलेटेड अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अपनी अगली वीडियो में हम इस डॉक्टर डूम के बैक स्टोरी के बारे में बात करेंगे कि ये डॉक्टर डूम असल में कौन होने वाला है। मतलब ये कोई डॉक्टर डूम का ही वेरिएंट होगा या फिर किसी आयरन मैन का वेरिएंट। तो वो जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। तब तक के लिए बाय।